यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मैं कैसे सीखूं, कहां से सीखूं, इन सभी सवालों का जवाब मैं आज देने जा रहा हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेजी कैसे सीखें, कहां से सीखें, अंग्रेजी सीखने का स्टेज क्या है और साथ में अंग्रेजी सीखते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना है। तो माय नेम इज अली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। This video is very helpful to the learners, beginners, intermediate and advanced level, the people who want to speak English, who want to go for the interview, the people who want to go for broad country and different kinds of area. They want to improve their communication skills and they want to improve communication skill. So in this video, I will tell you a different kinds of things that make sense and that will help you a lot to improve English, and in this way you can find out your answer. Why should we learn English and where should we start to learning this language and what is the stage of learning language. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मुझे अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए। उसके कई सारे रीजन हैं। सबसे पहली बात तो आपके कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। इस डेवलपमेंट की वजह से जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी ब्रॉड कंट्री में आप नौकरी करने के लिए जाते हो, आप अपने ही किसी बिजनेस को ऊपर ले जाना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल इज द बेस्ट थिंग्स दैट मेक यू सेंस टू एवरीवेयर। द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज मैं कुछ चीज़ों को बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली हैं कि आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए और किन रूल, टर्म एंड कंडीशन का फॉलो करना चाहिए जिससे कि अंग्रेजी आप कम से कम समय में और पेशेंस से सीख सकें। मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं कि इंग्लिश सीखने का एक सेंस क्या होता है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट अ सिंपल थिंग, ओके। दिस इज टेक मोर मच टाइम। डोंट थिंक अबाउट इट विल कम विद इन अ सॉर्ट ऑफ मंथ और डेज। इट विल कम डेफिनेटली, श्योरली इट विल कम, बट इट्स टेक टाइम. It take 1 month, 2 month, 3 month, either 1 year, 2 year, but it will take. But you can speak, you can learn, because lot of people have done this and lot of people struggling for it, and all the people have a lot of different kinds of aim, different kinds of desire, different kinds of sense that they are learning this language. For learning this language, there are lot of platforms available. There is no need any partner, no need to think about the environment of English. Only you try to make your aim in your mind. Then after you can do anything. तो मैं जो बताने वाला हूं कि लैंग्वेज से सीखना है, एक बच्चे का एग्जांपल आप ले लीजिए। The child only the 1 month or 6 month old, they don't have any special word, but they can make him अंडरस्टैंड टू देयर मदर्स, हर मदर्स। जब बच्चा छोटा होता है तो वो रोकर, वो हंसकर अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करता है। द चाइल्ड लर्निंग द लैंग्वेज, इट्स द फर्स्ट लैंग्वेज। सेम यू ऑल्सो, इफ यू वांट टू लर्न योर सेकेंड लैंग्वेज, यू मस्ट नीड टू पे लॉट ऑफ टाइम फॉर इट। इट इज नॉट पॉसिबल विद इन अ मंथ और सॉर्ट ऑफ डेज। इट्स टेक टाइम, क्योंकि जब बच्चे को सीखने में 1 साल से 2 साल 3 साल लगता है तो आपको सीखने में कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ, 1 ईयर लगेगा, एज पर योर सेंस, एज पर योर नॉलेज, एज पर योर इफर्ट्स। दूसरा एग्जांपल मैं देना जा रहा हूं उन लर्नर्स के लिए जो चाहते हैं कि 3 महीने में इंग्लिश सीख जाए। किसी भी चीज को सीखने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है उसके लिए। अगर 5वीं क्लास का बच्चा है, क्या वो इंटरमीडिएट के लेवल को सॉल्व करेगा? इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को, आंसर को, मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को सॉल्व करेगा? नहीं। उसे ध्यान देना चाहिए 5th क्लास के जो भी मटेरियल्स हैं। इसी तरह जो इंटर में है, क्या वो ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसा वर्क कर पाएगा? फर्स्ट दे नीड टू अटेंशन ऑन द इंटरमीडिएट पैटर्न्स एंड द सब्जेक्ट्स। सेम वे फॉर द लर्नर्स, फर्स्ट नीड टू थिंक द बेसिक लेवल। There are 3 stages available for learning this language. That means English language, not only English language, but also the different languages. The 3 stages available, that is beginners, intermediate and advanced level.
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट एडवांस को सोचते हैं। जब आप 5th में हो और 5th क्लास का बच्चा डायरेक्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के बारे में सोचेगा तो क्या पॉसिबल है? आप इसका आंसर दे सकते हो? तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू क्लियर ऑल द बिगिनर लेवल थिंग्स। इन द बिगिनर लेवल यू मस्ट नीड टू थिंक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इन बिगिनर टाइम। दैट मीन द हेलो हाय and the good morning afternoon, the word simplest used in Hindi to English. Sometimes we think about the grammar section, modal section, and so many subjective and interjective and different kinds of WH families. In the beginning stage, you don't think about the advanced things. You don't compare to advanced person. क्योंकि जो एडवांस बोल रहे हैं, जो अच्छा खासा बोल रहे हैं, उन्होंने पिछले कई साल कई महीने काम किया है। Then that the people able to speak like advanced things. आपको क्या करना है, आपको एक स्टेज बनाना है। I will try the 3 things that beginner, intermediate and advanced level, and I will tell you the beginner which kinds of things do you need to learn, and the second intermediate level which kinds of things do you need to learn, and the advanced level things which kinds of things do you need to learn. I will tell you in next video what is the means of beginner, what is the means of intermediate, and what is the means of advanced level, and how can I clear one by one step all these things, and we will become fluent speaker. We can speak English very less time, but we must need to follow the rule, regulation and instructions. Without rule and instruction we cannot speak very fluently within a short of time. The people cannot make sense for learning this language. Only they want to speak this language, but for learning this language, not only this language but also different kinds of language, some rules available. We need to follow the rules and regulation. After that we can speak more and more confidently. So first we try to think only the basic things. After that and try to find out the intermediate level area. What is my level? What is my area? Where can I speak? Which kinds of things should I learn? Then you can find out your answer, then you can try to work on it. Then after you need to enter in advanced level, and the advanced level the atmosphere is something different. There is no need to use and think about different kinds of sentences structures and like small tenses. In the advanced level we think like idioms, phrases and so many advanced vocabulary. Using that kinds of things we can speak more fluently, we can speak more confidently, we can do lot of things. So right now you do not compare to others like good speakers. हमें others के साथ में compare नहीं करना है। शुरू में हमारा जो beginning stage हमें उसको follow करना है। beginning stage में होने वाले तमाम तरह के क्रियाकलापों को करना है। We need to follow these things. बहुत सारे लर्नर हैं जो डायरेक्ट एडवांस सोचते हैं। एडवांस तक पहुंचने में आपको 2-3 स्टेज को फॉलो करना होगा, क्रॉस करना होगा, देन यू कैन रीच ओवर देयर। आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो आपका बिगिनिंग का क्या स्टेज होगा, आप कितने महीने कितने दिन बिगिनिंग पे काम करें, उसके बाद में इंटर पे जाके आपको क्या क्या करना है, नेक्स्ट एडवांस लेवल के लिए कैसे काम करना है। व्हेन यू थिंक अदर्स लाइक एडवांस यू आर नॉट एबल टू स्पीक लाइक दिस एंड यू demotivate. Okay, you will get demotivation type of feeling in your mind. So आपको अपने माइंड को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको फॉलो करने स्टेप मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, कहां से आपको स्टार्ट करना है इंग्लिश, कैसे इंग्लिश सीखना है, स्टेप बाय स्टेप इसकी जर्नी क्या है। आई विल टेल यू एवरीथिंग एब्सोल्युटली ऑलराइट, डोंट थिंक अबाउट इट, बी फन, एंजॉय योरसेल्फ, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू लर्न इंग्लिश। And next I am going to tell few things is very important. आपको क्या क्या करना है इंग्लिश के लिए। The learning any language, 4 things is very important. That is called the language pillar. Like reading, writing, listening, speaking. बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या सीखता है, रीडिंग A B C, then after writing A B like this. So reading and writing you already know I think. So you must need to listen more and more. क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो राइटिंग और रीडिंग के बाद में उसका काम होता है लिसनिंग। दे लिसन फ्रॉम सम वर्ड्स फ्रॉम मदर्स, फ्रॉम फादर्स, फ्रॉम elder sisters and different kinds of area, different people speak so many things
toddler observe all these things. After the observing, they try to follow the instruction and rule. They try to speak. जब उससे आप कहते हो बच्चे से कि आप बार बार कहते हो कि मॉम 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 लाइक दिस, ओके, आप कहते हो दिस इज योर फादर, दिस इज योर मदर, दिस इज योर अंकल, दिस इज योर ग्रैंड मदर, लाइक दिस. Slowly they observe all the things, but they observe within a one day? No. The toddler observe these kinds of things like 3 months, 4 months, 6 months, under the 9 months. Then they can speak little bit. After the 1 year later, they are able to speak, because before 1 year they are observing a lot of things. Then after they can speak. सेम आपको करना है. पहले आपको कोई भी चीज़ बोलने से पहले समझना जरूरी है, और समझने के लिए आपको लिसनिंग पावर इंप्रूव करनी है. तो आपको लिसनिंग पावर पे बात करनी है, फिर आपको स्पीकिंग पे जाना है. फर्स्ट वी थिंक 3 थिंग्स. बिगिनिंग ऑफ स्टेज हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. पहली बात तो हमें कुछ वोकैबुलरी आनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए बेसिक वोकैबुलरीज कौन कौन सी है, बेसिक वोकैबुलरी कैसे कैसे यूज होते हैं. जैसे आप हेलो हाय यूज करते हो, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, इंट्रोडक्शन, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी नो इन द बिगिनिंग ऑफ स्टेज. तो मुझे और छोटे छोटे वोकैबुलरी से काम करनी है, जो कॉमन कन्वर्सेशन है इन पे हमें काम करना है. द सेकेंड वन, हमें हेजिटेशन को रिमूव करना होगा. हमें शर्माना नहीं है कि हमारे सामने मेरा सीनियर खड़ा है, हमारे सामने मेरा दोस्त खड़ा है. माई फ्रेंड्स laugh at me like this, okay? Lot of people telling like this. Don't think about laugh, only you think about your aim. After complete your task, nobody can think about like this. अभी आपको लग रहा होगा कि लोग हम पर हंसेंगे, इंजॉय करेंगे, लाफिंग करेंगे, बट डोंट थिंक अबाउट इट. योर एम इज द फर्स्ट, योर कोर इन योर लाइफ. तो डोंट थिंक अबाउट इट. आपको हेजिटेशन हटाना है, स्टार्ट करना है. मैं खुद एक लर्नर हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं. क्या मैं हेजिटेशन कर रहा हूं? नहीं नहीं नहीं. आई डोंट हेजिटेट फ्रंट ऑफ यू, but I don't speak very fluently, but I am able to speak because of my work. I did lot of things for it. So you can also do it. We can do it. All are can do it. But it take little bit time. It take little bit more efforts. It take to change your mindset, your goal. Then you can achieve this. Try to remove your hesitation and try to make confidence. Create confidence level. You are able to speak anything in your native language, then you can also speak in other language. Only you think normally, only you try to think a leisure way, a good way, then you can speak anything. तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको दूसरे के बारे में कम सोचना है. पॉजिटिव आपका कहाँ से, कॉन्फिडेंस लेवल आप डाउन कहाँ से होता है? जब आप दूसरों को सोचते हो. आप उन्हीं दूसरों को सोचते हो जो आपसे ऊपर हैं. आप उनके बारे में भी सोचो जो आपसे नीचे हैं. ऐसे कुछ लोग भी हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो रीड नहीं कर सकते इंग्लिश को, लेकिन आप पढ़ सकते हो, आप रीड कर सकते हो, आप बोल भी सकते हो. ट्राई टू आस्क योरसेल्फ. डोंट कंपेयर दैट पीपल who did lot of work in their life. Now he is able to speak more fluently. Don't compare that. Try to compare your level. Try to be hungry for that. Try to reach over there. कैसे आप वहां पहुंचोगे? After putting full efforts, then you can reach over there. In this way you can start your journey. This journey is not more much harder, but not either is easy. It's take little bit time, but it will done after few months later. You can do it because you have done a lot of things. You achieved a lot of things in your life. Surely you will do this task also. You will complete this task by your efforts. No one can help you. Don't think about the others. Don't think about the atmosphere, environment, friends. These are excuses. Don't think about it. A lot of platforms available to learning this language. I will surely tell you everything in my next videos. How will you improve your English? How will you work on it? How will you get atmosphere? How will you speak with others? Everything is possible in this century.
I'm gonna to tell you next another things. Consistency is very important in this journey. Not only this journey, every journey. If you want to become any IPS, police officer, teacher, anything, and if you break your journey, sometimes you do, sometimes you do not do like this, so this is not good. So try to be patient, take care of the language, take care of your journey, be hungry, be greedy for your core aim. If you do not follow this, no pain, no gain.